भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का इलाज हर हाल में किया जाएगा और पीएम मोदी ने इशारा भी दे दिया है कि समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा है। एक एक अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। आज सबसे पहले गृह मंत्रालय की बैठक हुई जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी के कमांडो और एसएसबी के सीनियर अधिकारी उस बैठक में शामिल हुए। उसी बैठक के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद थे, सीडीएस थे, तीनों सेना के प्रमुख थे और एनएस से अजीत डोभाल थे। उस बैठक में तमाम अधिकारी पीएम मोदी को सलाह दे रहे थे। उसी बैठक के बाद अब पीएम मोदी और शाह की एक गोपनीय बैठक हुई, वो भी तकरीबन 40 मिनट बैठक चली। उस बैठक में क्या कहते हुआ ये बाहर नहीं आया है। इसके अलावा दोस्तों, ठीक इस बैठक के बाद मोहन भागवत अब मिलने पहुंचे पीएम के आवास पे। ये पहली बार है पूरे कार्यकाल का, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, 11 सालों में पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पीएम मोदी के आवास पर मिलने पहुंचे। जाहिर तौर पे हलचल बहुत तेज हो चुकी है, देश कोई बड़ी कार्रवाई के मूड में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लोगों को यकीन है, देश की सेना पे यकीन है। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, बुधवार यानी कि 30 अप्रैल को 3 बैठकें तय हुई हैं। इन्हीं तीनों बैठकों में पाकिस्तान का इलाज कैसे करना है ये तय हो गया है। पहली बैठक जो सुबह 11 बजे होनी है वो सीसीएस की बैठक होगी, ये संभावित है, समय थोड़ा बदल भी सकता है। दूसरी जो बैठक होनी है वो सीसीईए यानी कि आर्थिक नीतियों को लेकर भी बैठक होगी कि जब भारत युद्ध में जाएगा तो कैसे आर्थिक नीतियों को लेकर तैयार रहना चाहिए। जो तीसरी और फाइनल बैठक होनी है वो कैबिनेट की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक लेंगे और कैबिनेट को वो आश्वासन देंगे कि वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में कैबिनेट राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कर सकती है। हालांकि ये होगा या नहीं ये कल पता लग पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे बड़ा अपडेट है वो भारत ने मंगलवार को यानी आज पाकिस्तान के कई नेताओं और रक्षा मंत्री के साथ ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया है। जो मास्टरमाइंड है घटना का वो है पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा। एसएसजी जो है दोस्तों पाकिस्तान आर्मी की एक बहुत ही अच्छी यूनिट है, जैसे भारत में एनएसजी होती है और बाकायदे उसको ट्रेनिंग दी गई है जिसको स्पेशल सर्विस ग्रुप कहते हैं और वहां से वो ट्रेंड होकर आया, भारत में अपने मकसद को अंजाम देता है। इसके अलावा आज एनएसजी और पुलिस ने मॉक ड्रिल किया है जम्मू में। दिल्ली के 16 स्कूलों का कंट्रोल वायुसेना को दे दिया गया है। बाकायदे एक लेटर जारी किया गया है और उस लेटर में लिखा है कि 30 तारीख से लेके 3 मई तक वायुसेना के अधिकारी और कर्मचारी वहां पे अभ्यास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय सेना ने केंद्रीय सशस्त्र बल के साथ एक वो प्रैक्टिस की है। उस प्रैक्टिस के दौरान अभ्यास देखा गया। अभ्यास में यह तय किया गया कि जब युद्ध के दौरान आर्मी और पुलिस को एक साथ काम करना होगा तो किस तरीके से काम किया जा सकता है। महाराष्ट्र की सरकार ने एक बड़ा अपडेट किया है। जो मृतक हैं उनमें से 6 महाराष्ट्र के हैं, जहां पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यह वादा किया है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान ने 129 पाकिस्तानी वापस भेज दिए हैं। आर्मी एरिया में एक व्यक्ति फोटोग्राफी कर रहा था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है चौंका देने वाली। राजस्थान में पाकिस्तानी हैकर्स ने शिक्षा विभाग की एक वेबसाइट हैक कर ली और उस पर लिखा कि अगला हमला टेक्नोलॉजी से होगा। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट बैठक बुलाई। वो कैबिनेट बैठक भी गोपनीय थी, किस मुद्दे पे थी ये बाहर जानकारी नहीं आ पाई। हालांकि सूत्र कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे या 48 घंटे में भारत की तरफ से जो कार्रवाई होनी है वो शुरू हो सकती है खुले तौर पे फ्रंट पे आकर। इसके अलावा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने दावा किया कि पहलगाम हमला मुंबई में 26/11 अटैक से भी ज्यादा खतरनाक था और भारत पूरी दुनिया को बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने भारत को छोड़ दिए। इसके अलावा मुजम्मिल जो व्यक्ति दिखाई दे रहा था, कैमरे में रिकॉर्ड हुई उसकी तस्वीरें बता रही थी कि उसको शायद आतंकी घटना के बारे में कुछ पता था। उससे एनआईए पूछताछ कर रही है और वो कई चौंकाने वाले खुलासे भी कर सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। विशेष संसद का सत्र बुलाने का आह्वान किया गया है, हालांकि उस पर कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 87 पर्यटक स्थलों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 48 पर्यटक स्थल जो बेहद संवेदनशील थे उन्हें अभी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, मोदी की बैठक के बाद, अमित शाह की बैठक के बाद, तमाम बैठकों के बाद किसने क्या कहा आपको ये भी बताते। तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान ही ये साफ कर दिया कि हमें अपनी देश की सेना पे भरोसा है,
सेना को कैसे जवाब देना है, कितने दिन में जवाब देना है, लक्ष्य क्या होगा, समय क्या होगा, यह सब कुछ सेना को तय करना है। जवाबी कार्रवाई से पहले या कार्रवाई से पहले किसी से आदेश लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह साफ हो गया है कि अब पाकिस्तान पे पलटवार बहुत जल्द होने वाला है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प लेता है, हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है, जल्द पलटवार की उम्मीद आप समझ सकते हैं। आतंकवाद को करारा जवाब देने की तैयारी है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि जिन लोगों को पाकिस्तान से प्यार है उन्हें पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में भी हलचल है और पाकिस्तान की हलचल भी आप समझिए। पाक विदेश मंत्री जो अब तक दावा कर रहे थे कि उनके पास परमाणु बम है, उनकी आवाज अब बंद हो गई है। वो ये कहने लगे हैं कि भारत से हम बातचीत को तैयार हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी तो पटरी पे आई है। इसके अलावा दोस्तों, शहबाज शरीफ ने आज जो एक बड़ी बैठक बुलाई, पाकिस्तान ने एनएससी की बैठक बुलाई। उस बैठक में एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार के बीच मतभेद देखा गया। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी भारत के साथ युद्ध तो चाहती है, लेकिन पाकिस्तान सरकार बातचीत से रास्ता निकालना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है। युद्ध होने के बाद वहां पे रोजी रोटी का संकट ज्यादा पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए सरकार मोर्चे पर माफी मांगती नजर आ रही है पाकिस्तान की। इसके अलावा पाकिस्तान में लगातार सैनिकों का इस्तीफा देने का सिलसिला बढ़ रहा है। पहले यह संख्या 600 थी, अब बताई जा रही है कि यह संख्या 800 पहुंच गई है। सैनिक युद्ध में जाने को तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो जो पहले खून की नदी बहा रहा था, वो अब माफी मांगने लगा है। वो कहने लगा है कि अब हम जो है बातचीत से समझौता करेंगे। ये तमाम अपडेट है। इसके अलावा जम्मू सेक्टर के सामने पाकिस्तान ने अपनी सीमा के भीतर युद्ध अभ्यास किया है। यह भी खबर आ रही है कि टैंकर जो है वहां पे जो इस्तेमाल होंगे युद्ध के दौरान, टैंक, उन्हें वहां पे मौजूद कर दिया गया है। दोस्तों, ये कड़ियां साफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द अपने इलाज के इंतजार में बैठा है और उसका इलाज नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। कुछ लोग अब तक नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, उनका सब्र टूट रहा था। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब देश की सेना का साथ निभाना है, देश की सरकार पर यकीन रखना है। मोहन भागवत अचानक पीएम मोदी से मिलने क्यों पहुंचे, इसकी अपनी एक कहानी। राजनाथ सिंह, अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल की फाइल में क्या क्या है, इसकी अपनी कहानी है। लेकिन भारत में बढ़ती हलचल के बीच पाकिस्तान में भी टेंशन बढ़ी है। पाकिस्तान को इस बात का पूरा डर सताने लगा कि भारत पीओके पे अटैक कर सकता है। सैन्य शक्तियों में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। थल सेना की लड़ाई में भी भारत आगे है। लड़ाई युद्धपोत से होगी तो आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। लड़ाई हवा में होगी तो भारत की तरफ से राफेल जाएगा, जवाब दे सकता है। भारत टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर है, यकीन रखिए। एक दो सूरज उगने का इंतजार कीजिए। देश की आर्मी को पूरी दुनिया सैल्यूट करने वाली है दोस्तों।